क्योंकि ये हमसे गुलामी की व्यवस्था में जकड़ना चाहते हैं, जकड़े हुए हैं, और आज भी जो मनवादी सरकारें रही हैं उनका यही लक्ष्य है। की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान। इसलिए वो चमार भंगी कायम रखने के लिए आपको गरीब बनाए रखेंगे, अनपढ़ बनाए रखेंगे, बेकार बनाए रखेंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, आरक्षण तो ऐसे ही खत्म कर दिया आपको। की क्या पहचान। दलित रहने से दलितर रहोगे, हमेशा कंगाल रहोगे, और वो तुमको कंगाल बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनको बेगार के लिए और गंदे काम करने के लिए चमार भंगी चाहिए। भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सालदार पार्क में, और यहाँ 6वां पुश्तैनी बौद्ध मिलन समारोह किया जा रहा है। तो इस समारोह के अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि आखिर इस समारोह का पर्पस क्या है। जी, इसके जरिए हम पर्पस ये अचीव करना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि हम लोग बौद्धों के वंशज हैं, तो बौद्धों के वंशज मतलब पुश्तैनी बौद्ध हैं, और हम जन्मजात बौद्ध हैं, हमारे बाप दादी भी बौद्ध थे और हम भी बौद्ध हैं, हमारे बच्चे भी बौद्ध होंगे, इसलिए हमें बौद्ध करके ही ट्रीट किया जाए, हमें बौद्ध माना जाए। हमें ना कहा जाए कि चमार की लड़की से हुआ या दलित की लड़की से हुआ या वाल्मीकि, कुछ नहीं, बौद्ध की लड़की से बोलो, बौद्ध की लड़की से बलात्कार हुआ है। जी जी जी। तो आपका मतलब है जितने भी ये SC ST माइनॉरिटीज़ और OBCs हैं ये पुश्तैनी बौद्ध हैं? ये सब पुश्तैनी बौद्ध हैं जी। और मीडिया को ये चाहिए कि इनको जात के नाम से संबोधित ना करे, दलित ना कहे, अनुसूचित जात ना कहे, हरिजन ना कहे, इनको बौद्ध कहे, पुश्तैनी बौद्ध हैं ये, तब जाके इनको न्याय मिलेगा और तभी इनका मनोबल बढ़ेगा। जी। हरिजन कहने से तो वैसे ही हरिजन हो जाते हैं, जी जी। गिरजन कहने से वैसे ही गिरजन हो जाते हैं, दलित कहने से दलित वैसे ही सिद्ध हो जाते हैं। हमें ज़बरदस्ती दलित सिद्ध किया जा रहा है। जी। तो आज का जो आपने ये मीटिंग बुलाई थी, इसका क्या एजेंडा था, और इसके ज़रिए आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश हमारा यही है कि वो अपना मनोबल बढ़ाएं, अपने को बौद्ध कहने का साहस जुटाएं, और जब भी अभिवादन करना हो अपने परिचित से तो बौद्ध जी नमो बुद्धाय कहें, उससे सिद्ध हो जाएगा कि जो कह रहा वो भी बौद्ध है, जिसको कह रहा वो भी बौद्ध है। और बौद्ध कहने से पूरी दुनिया में हमारी मान जान बढ़ेगी, पूरी दुनिया हमारी मदद करने आएगी। यहाँ तो कोई मददगार है नहीं भारत में, यहाँ तो ये कहते हैं सब बेगार करने वाले लोग हैं, गंदे काम करने वाले लोग हैं, इनकी क्या मदद करना। इनकी मदद करेंगे, खाने पीने लगेंगे तो गंदा काम करेंगे ही नहीं। ये है यहाँ की सरकार की और यहाँ के सवर्णों की मंशा, इसलिए इसको मिटाने के लिए हम ये पुश्तैनी बौद्ध का यहाँ मिलन समारोह करते हैं। मेरा नाम के गौतम है। मैं पूर्व में कैबिनेट मंत्री था और स्पीकर भी था, विपक्ष का नेता भी था। जी बताएं। जी, तो आप बसपा सरकार में शायद पूर्व मंत्री रहे हैं। जी, तो वित्त मंत्री थे। जी, तो पिछले दिनों हम लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई। मान्यवर काशीराम साहब जब अंतिम दिनों में थे तो उनका ये ऐसा मानना था कि हम 3 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। तो चूँकि आप बसपा से हैं और मान्यवर काशीराम जी के साथ आपने काम भी किया होगा, तो अभी जो है जो बौद्धों की स्थिति, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण के पश्चात मुझे सूचना थी और भंते श्री रतन जी को 5 भंते के लोगों में दिल्ली गया था, पूरा संस्कार मैंने ही कराया हूँ। मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि जब हम बहुजन समाज को तैयार कर लेंगे तो लगभग 5 करोड़ हम स्थापित करेंगे, 5 करोड़ बौद्ध धर्म को बनाएंगे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कल्पना को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने कल्पना की थी, लेकिन परिस्थितियाँ उलट जाती है, परिस्थितियाँ घट बढ़ जाती है, तो मान्यवर काशीराम साहब मौका नहीं मिल रहा। अगर मान्यवर काशीराम साहब और होते तो पूरा देश बहुजन समाज ही बौद्धमय बन जाता। इस वक्त मान्यवर काशीराम साहब तो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन बहन जी हैं इस टाइम, और आपको क्या लगता है कि वो क्यों देर कर रही हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अपने समर्थकों के साथ? देखिए, हमारे ये नेता हैं
भाई हमारे महिला हैं, हमारे नेता हैं, समाज के प्रवक्ता हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। अब इनकी बड़ी नेता, इनकी सोच के बारे में आप इनसे पूछेंगे ना, मुझसे क्यों पूछेंगे? जी जी जी, हमारे साथ और भी लोग हैं जी, अपना परिचय दीजिए। मुझे जोर सिंह बौद्ध कहते हैं हाँ हाँ और मैं यहीं लखनऊ का निवासी हूँ। जी हाँ जी जी। जी, तो यहाँ पे वो एक घर वापसी की मुहिम चला रही थी और उनका कहना था सब लोग हिंदू हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ही मिथ्या है कि हम हिंदू हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आज से 25-30 वो 2,500-3 हज़ार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, हम उनके वंशज हैं। हम किसी जात विशेष के नहीं विरोधी हैं और ना ही पक्षधर हैं, क्योंकि ये हमसे गुलामी की व्यवस्था में जकड़ना चाहते हैं, जकड़े हुए हैं। और आज भी जो मनवादी सरकारें रही हैं उनका यही लक्ष्य है। तो हमारा तो मानना ये है कि हमारे समाज के लोग जितने भी हैं, गरीब तबके के खास तौर से, वो बौद्ध बने तो बौद्ध तभी बन सकते हैं जब बौद्ध लिखेंगे, बौद्ध बोलेंगे, बौद्ध कहेंगे। दूसरी बात, हमारे सभी अनुयायियों से यह अनुरोध है कि सारे लोग जिस तरह से लोग अपना स्लोगन लिखते दरवाजे पर, उसी तरह से हमारे लोग अपने अपने दरवाजे पे उस पर धम्मचक्र बनवाएं और धम्मचक्र के साथ में नवोध्याय लिखाएं, जय भीम लिखाएं। और जय भीम बोलने से ही सारा विश्व इसमें समाहित हो जाता है, सारे धम्म समाहित हो जाते हैं। हम हिंदू बिल्कुल नहीं हैं, न पहले थे, न आज हैं और न शायद हम आगे रहेंगे। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हमारे सारे लोग अपने आप को बौद्ध कहें। जी जी, मैं बौद्धाचार्य नेकराम बौद्ध हूँ और पुश्तैनी बौद्ध जो संस्था है उसका महामंत्री हूँ। एक दूसरी संस्था है बौद्ध उपासक कल्याण समिति, उसका भी मैं महामंत्री हूँ। आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ बाबा साहब आ चुके हैं। बाबा साहब ने अभी काफ़ी चर्चा हुई, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। उनका दीक्षा दिवस 64वां दीक्षा दिवस इस बार मनाया जाता है। परिवर्तन चौक में भी कार्यक्रम है 14 अक्टूबर को। और हमने मोबाइल पर अन्य लोगों को भी सूचना दी है कि इस दिवस को पर्व के रूप में बनाएं, अपने घरों में पंचशील का झंडा लगाएं और घरों में लाइट रोशनी करें, जिसके घर में मोमबत्ती है, झालर है, वो प्रकाश करें। दूसरा, अपने परिवार में धम्म चर्चा करें और आचरण, सबसे पहला आचरण है। देखिए, आचरण में नमो बुद्धाय कहें। जब आप नमो बुद्धाय कहेंगे तो दूसरा भी कहेगा। हमसे बौद्ध भिक्षुओं से भी मैं नमो बुद्धाय कहता हूँ, भले वो कल्याण हो या जो भी वो भाषा था, लेकिन मैं तो उनसे नमो बुद्धाय करता हूँ। पहले हमको सिखाया गया कि नहीं, इनको बंदाम ही कहिए, लेकिन हमारे एक बौद्ध साहब ने बताया था कि बंदाम कहने से केवल हम बौद्ध भिक्षु की वंदना करते हैं, इसमें भगवान बुद्ध का नाम कहाँ आता है। लेकिन जब नमो बुद्धाय कहेंगे तो आपने कहा तो दूसरा भी नमो बुद्धाय करेगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। हमारे संस्कार जो हैं, क्योंकि मैं बौद्धाचार्य भी हूँ, तो संस्कार भी बौद्ध रीत से होने चाहिए। और अभी एक सज्जन ने कहा कि जो शादी विवाह होती हैं वो आजकल यानी उनसे पुरोहितों से जानकारी करते हैं। तो जब खरमास होता है, हिंदी में जब खरमास ना हो, ऐसे समय में हमें संस्कार करने से शादी विवाह करना चाहिए, तभी हमारा बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। नमो बुद्धाय, जय। जी, तो आपने बताया पंचशील के झंडे बांटे गए, तो आखिर इस पंचशील के झंडे को लगाने से क्या होगा और बौद्ध लोग जो हैं उनके लिए पंचशील झंडे का क्या महत्व है और इन पंचशील में जो 5 रंग हैं इनका क्या मतलब होता है? मैं RS अहरवार LDA कॉलोनी में रहता हूँ। आज जो यहाँ पर पुश्तैनी बौद्ध गोष्ठी हुई, इसमें हम लोगों ने बाबा साहब के द्वारा देश को बौद्धमय बनाएंगे इस संबंध में चर्चा हुई। जहाँ तक आपने पंचशील ध्वज की बात कही, पंचशील ध्वज में जो 5 रंग होते हैं, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और कासाय। नीले का मतलब है भगवान बुद्ध के जितने शरीर के अवयव थे उनको लेकर के इन रंगों को महत्व दिया गया और इससे पंचशील ध्वज का रंग और उसका प्रारूप तैयार किया गया। नीला भ्रातृभाव से, पीला उनकी त्वचा से लिया गया, लाल जो रक्त से उनको रक्त से जो प्रवाह संचार होता है उससे लिया गया, और सफ़ेद शांति का प्रतीक है जो उनकी मज्जा और दांत से लिया गया, और जो कासा वस्त्र है सभी उनके प्रखर तेज से
उसको कासार को लिया गया जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। और जो सभी का मिला करके, पांचों का मिला करके एक ज्वाड़ी पट्टी बनाई गई, उससे मतलब यह है कि सभी तत्व जो शरीर के हैं, अवयव हैं, वो चार तत्व उनसे मिल करके शरीर बना है। जो ज्ञान का प्रतीक प्रखर है, वो तेज है, वो सबको मिला करके, जैसे रंग में सभी अवयव होते हैं उनको मिला करके रंग लो बनती है किरण, इसी तरह से उनके जो तेज था भगवान का, उसको लेकर के वो पट्टी बनाई गई। ये उद्देश्य है। और इसको लेकर के हम लोग धम्म ध्वज से पंचशील के तहत जो भगवान बुद्ध ने देशनाएं दी हैं और जो हमको तृष्णा दिया है, उसके माध्यम से हम समाज को जागरूक करेंगे, उसमें धम्म आचरण इस तरह से लाने का प्रयास करेंगे जिससे हमारा समाज बौद्धमय हो। और इस तरह से हम समाज को ये बताना चाहेंगे कि वास्तव में हम आज के बौद्ध नहीं, हम पुश्तैनी बौद्ध हैं। आदिकाल से, जब से हम लोगों का मतलब समाज का सृजन हुआ, तब से हम लोग बौद्ध हैं। और हम यही बताना चाहते हैं समाज को कि बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था कि भारत को हम बौद्ध में बनाएंगे, उस दिशा में हम लोगों का ये प्रयास है और इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। जी, मैं हरिलाल बौद्ध, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अवकाश प्राप्त हूँ। एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड पर रहता हूँ। आज हम लोग पुश्तैनी बौद्ध मिलन समारोह में यहाँ इकट्ठा हुए थे। इस समारोह का उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि हम पहले भी बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। क्योंकि हमारे जो साहित्यों में मिलता है कि अब तक 28 बुद्ध हुए हैं, उन सारे 28 बुद्धों की भाषा पाली थी और सारे के सारे बौद्ध थे। सारे ने यहाँ के जीवों के प्रति जो कल्याण की भावना थी वो रखा। और इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये चाहूँगा कि सरकार जो भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, उस हिंदुत्व के एजेंडे से थोड़ा सा हट करके अगर बुद्धिज़्म की तरफ अगर सरकार ध्यान दे, जिस तरह से सरकार विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ विदेशों में बौद्ध धर्म की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के वो हिंदू धर्म की बात करते हैं। अगर वो बौद्ध धर्म की बात करें और बौद्ध धर्म को फैलाने की बात करें, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर अगर देश चलाने लगे, तो आज व्यभिचार की जो आए दिन 2-2, 4-4, 10-10 घटनाएं हर जिलों में हो रही है, ये इस पर रोक लगेगी। क्योंकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत ही हमें व्यभिचार से दूर करता है। तो हम सरकार से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकार अपनी कथनी और करनी एक समान करके, जैसे विदेश में जा कर के बौद्ध धर्म की बड़ाई करते हैं, वैसे ही भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वास्तविकता पर उतरे, जिससे यहाँ का व्यभिचार खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बात करी जिन्होंने अपने अपने पक्ष रखे कि कैसे भारत देश है, यहाँ के अधिकतर लोग पुश्तैनी बौद्ध थे। तो आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो लोग यहाँ नहीं आ पाए या जो लोग नहीं जानते हैं, तो उनको एक संदेश दें और जो इस वीडियो के माध्यम से उनके पास जाए। और जो लोग यहाँ उपस्थित हुए, वो जो नहीं आए हैं, खासकर जो गांव के 90% अनपढ़ लोग हैं, जिनको बौद्ध धर्म में कुछ नहीं मालूम, तो उनके केवल बताया जा सकता है, पढ़ाया तो जा नहीं सकता। वो अनपढ़ हैं, इसलिए किताब पढ़ नहीं सकते, अखबार पढ़ नहीं सकते। तो हमारी ड्यूटी है हम लोगों की कि उनसे हम लोग मिलें और उनको समझाएं कि भाई आपकी असलियत ये है, आप असल में पुश्तैनी बौद्ध हो और आप अपने को पुश्तैनी बौद्ध मान के ही अपने जीवन को बदलो। दलित रहने से दलिदर रहोगे, हमेशा कंगाल रहोगे, और वो तुमको कंगाल बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको बेगार के लिए और गंदे काम करने के लिए चमार भंगी चाहिए। इसलिए वो चमार भंगी कायम रखने के लिए आपको गरीब बनाए रखेंगे, अनपढ़ बनाए रखेंगे, बेकार बनाए रखेंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, नौकरी भी नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, आरक्षण तो ऐसे ही ख़त्म कर दिया आप। तो हम उनके घर घर जाके उनको समझाएंगे, उनको तैयार करेंगे। बाद में जो तैयार हो जाएंगे तो अपना संघर्ष करेंगे और सत्ता को संभाल लेंगे वो। ये है हमारा संदेश। तो ये थे कुछ लोग जो ये बता रहे थे कि कैसे जो भारत देश है उसके लोग पुश्तैनी बौद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं हर्षवर्धन, वॉक्सी टॉक्सी के लिए।